गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज आया है एक और पार्सल। ये देखिए, तो इस पार्सल में क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली दिखाई देती हूँ। इस पार्सल में आया है, आप खुद देखिए। एक्चुअली ये वंश ने दिन में ही खोल लिया था, बट मैं आपके साथ ये खुशी शेयर करना चाहती थी, इसीलिए अभी आपको मैं दोबारा दिखा रही हूँ। पहले वंश देख चुका है क्योंकि ये दिन में आया था, इसे मैंने ले लिया था। पर मैंने कहा कि वंश का गिफ्ट है तो वंश को ही खोलने देते हैं। एक्चुअली इसमें आई है गाइस राखी, रक्षाबंधन के लिए। तो ये वंश की राखी है, देखो कितनी सुंदर है गाइस, है ना। और ये मेरी है। एक्चुअली ये राखी मेरी बहन ने भेजी है। ये मेरी प्यारी वैष्णवी की तरफ से अपने भाई के लिए, और ये मेरी बहन की मेरे लिए। और इसमें है गाइस, हाँ इसमें है अक्षित, चावल, तिल सॉरी, एक्चुअली वो क्या बोलते हैं, चंदन का तिलक, चावल, रोली, ये सब है जो मैं वंश को तिलक करूँगी रक्षाबंधन। और ये है वंश की स्वीट्स, यानी चॉकलेट, उसकी फेवरेट। ये पहले भी उसकी मासी ने भेजा था बरनाला में, और अभी फिर भेजा है। तो वंश से देख के शांत नहीं रहा, मतलब खाने का मन कर रहा था, बट मैंने कहा कि बच्चा भी रक्षाबंधन वाले दिन खोलेंगे, क्योंकि लड्डू जी को भी राखी बंधेगी तो उनको भी ये भूख चढ़ेगा, मतलब चॉकलेट का उनका भी मन करता है कभी चॉकलेट खा लो। तो कितनी खुशी की बात है, कितनी दूर से राखी आई है। ये हर भाई और बहन के रिश्ते की पहचान है, जिसे हम रक्षाबंधन के नाम से कहते हैं। बट हमें कैसे पता चलता है कि ये हमारा भाई है या हमारी बहन है? हमारे पेरेंट्स के थ्रू। वही हमें बताते हैं, वही हमें समझाते हैं कि ये आपके भाई हैं, आपसे बड़े हैं, या आपकी बहन है, या आपसे छोटी हैं। मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स, ये सब पेरेंट्स के ऊपर ही होता है। अगर मैंने बताया है वंश को कि लाडो आपकी सिस्टर है, हम प्यार से लाडो बोलते हैं, लाडो आपकी सिस्टर है, तो वंश तभी तो उसको अपनी बहन कहता है। और वो दोनों बचपन से खेले भी हैं। जब लाडो छोटी थी तो छोटा बाबू करता था, बट अब 2 साल की होने वाली है, इसी अगस्त में हो जाएगी, तो उसके साथ खेला है। मम्मा उसको पहचानती है, लाडो अपने भाई को पहचानती है, वंश भी उससे पहचानता है, क्योंकि दोनों मिले जुले। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को समझाएं या बताएं कि आपका भाई है और ये आपकी बहन है, क्योंकि हमारे थ्रू ही हमारे बच्चों को हमारी रिश्तेदारी, रिश्ते, सब कुछ पता चलता है। कहते हैं ना कि पेरेंट्स जो सिखाते हैं वही बच्चे सीखते हैं। गाइस, हर रिश्ते में थोड़ी नोक-झोंक होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें नोक झोंक, लड़ाई झड़ाई सब कुछ हो जाए, लेकिन ये एक चीज़, मतलब रक्षाबंधन कभी नहीं जाता। चाहे कितना भी गुस्सा हो, ये कभी इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि ये भाई का रक्षा सूत्र है, जो बहन उपवास रख के अपने भाई की रक्षा, उसकी उन्नति, उसकी हर मनोकामना को पूरा करने के लिए बांधती है, कि उसे साहस मिले, उसके भगवान उस पर कृपा करें कि मेरा भाई स्वस्थ रहे, आगे बढ़े, पढ़े लिखे, कुछ करे अपनी लाइफ में। तो ये हर एक बहन का है। पर आजकल लोग भाई बहन के रिश्ते को कहते हैं कि सामान देना लेना, मतलब अरे वो लेने आ रही है। कुछ बहनें होती हैं ऐसी, चलो वो अपना हक मानती हैं कि भाई ये है, लेकिन हर बहन एक जैसी नहीं हो सकती। और ना है कई प्यार पुकार कि मेरा भाई है, मेरे पीछे खड़ा है, अगर बड़ा है तो खड़ा है, अगर छोटा है तो आप उसके आगे खड़े हो, ये होता है। गाइस, पसीने आ रहे हैं, क्या करूँ गाइस, गर्मी बहुत है तो पसीने आएंगे ही। तो मुझे भी अपने भाइयों की याद आ रही है। बहुत टाइम था जब मेरे भाई बहुत थे, मैं उस टाइम जॉब करती थी, 15 साल की उम्र से मैंने जॉब करी है। उस टाइम मेरा भाई यशु नहीं हुआ था, लेकिन
मैं जब उदास होती थी या राखी नहीं बांधती थी किसी को, क्योंकि मेरा रिलेटिव कोई था नहीं, थे तो सब दूर दूर थे, कोई राखी ना भेजता था ना कोई बंधवाने आता था। आसपास ही बांध देती थी किसी को, जैसे पड़ोस में होते हैं, पर उनके बीच में भी नोक-झोंक हो गई तो उन्होंने भी नहीं बंधवाई। जैसे मतलब कह देते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है राखी बांधने की, ये वो मतलब कह देते लोग गुस्से में, तो मन बहुत दुखी होता था, बहुत दिल टूट जाता था। फिर मेरा एक तरफ से मन ही हट गया कि नहीं बांधूँगी, तो मैं कंपनी चली गई रक्षाबंधन वाले दिन उदास होके। तो वहाँ लड़के थे, लेबर का काम करते थे, वो सब मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं रो रही थी उस टाइम। तो किसी ने आंटी से पूछा, हमारी चेकर आंटी थी, उनसे पूछा ये क्यों उदास है, ऐसे क्यों रो रही है? कह रही है भाई नहीं है, राखी नहीं बांध पाई। जबकि मेरा बड़ा भाई है, बट वो आज तक राखी नहीं बंधवाया है, और अब मेरा मन भी नहीं करता उसको राखी बांधने का, क्योंकि जो भाई बहन की मुसीबत में या उसकी खुशी में साथ ना खड़ा हो, मैं उसे भाई नहीं कह सकती, बिल्कुल भी नहीं कह सकती। सुख दुख में कभी उसने साथ नहीं दिया तो मैं उसे भाई नहीं कह सकती, भले मेरा खून हो चाहे जो भी हो। भाई वो है जो आपके साथ हो, आप मुसीबत में हो आपके पास हो, आप खुशी में हो तो आपकी खुशी में खुश हो, उसे मैं भाई कहती हूँ। ये आजकल का रिवाज बना दिया है कि मेरा भाई ये देगा वो देगा, ये सब फॉर्मेलिटी है, लोग ऐसे मनाते हैं, लेकिन जो मेन पहले का टाइम का रक्षाबंधन है वो रक्षा का है, कि हर एक बहन अपने भाई के लिए उपवास रख के उसकी रक्षा सूत्र उसके लिए बांधती थी। हमें भी नहीं पता था फ्रेंड्स कि हमारे भाई हैं, मासी में हैं, मामा के बच्चे हैं, कभी उन्होंने भी नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन जब मेरी शादी हुई उसके बाद से हम लोगों की जान पहचान हुई, सब आए रिश्ते, मेरी शादी में सारे रिश्तेदार आए, पापा के यहाँ से आए सब, तो सबका पता है, लेकिन बुआ हुआ ने आज तक कहा नहीं, ना मामा लोगों ने कहा। हाँ, भाई बहन कहते हैं, दीदी दीदी कहते हैं, पर राखी के बारे में बात नहीं हुई। तो कई बहनें सोचती हैं क्या खर्चा करना, राखी का खर्चा, ये सोचती हैं कुछ, ये बात मेरी पक्की सच है, आप भी जानते हैं। और कई लोग भाई ऐसे सोचते हैं अरे यार क्या राखी बंधवाना, उसको देना पड़ेगा, ये लोगों के माइंड में आता है जो दूर के रिश्तेदार वाले, बट हर किसी के माइंड में ये बात नहीं चलती। मेरी मासी के बड़े लड़के हैं, फिर मेरी मासी से बड़ी मासी से छोटे, उनका एक लड़का है। अब वो मेरी एज से थोड़े छोटे हैं, क्योंकि मैं 3 मामा और 5 बहनों में सबसे बड़ी लड़की मैं ही हूँ, सबकी बड़ी दीदी हूँ। तो सब मुझे बहुत मानते हैं, शादी के टाइम से सब मुझे जानते भी हैं। तो हो गया 10 साल पुराना रिश्ता हो गया है, सब जानते हैं, बात करते हैं, तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं कि हाँ ये हमारा भाई है, ये मेरे छोटे भाई हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तब से वो मुझसे मिलते भी हैं, बातें भी करते, कांटेक्ट में हैं यानी। तो मैं उनको राखी भी भेजती हूँ, फिर आते भी हैं घर पे मिलने। मम्मी के यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ उनको पता भी नहीं है, मैं खुद ही आ नहीं रह पाती, पर मम्मी के यहाँ जब भी आते हैं तब सब मुझसे मिलते हैं। जब भी पता चलता है कि मैं आई हूँ तो सब मिलने आते हैं, तो वो एक फ्रेंड सर्कल हो जाता है। उस टाइम मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ मेरे भाई हैं, मुझसे मिलने आए हैं। वो चीज़ मुझे बहुत खुश करती है। वो क्या लाए हैं क्या नहीं लाए हैं वो मुझे इतना मायने नहीं रखती, बट वो मुझे याद करते हैं। मैं जब भी जाती हूँ मुझसे मिलने के लिए वो लोग आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ कुछ होते हैं ऐसे। ज़रूरी नहीं है हर कोई लेने वाला देने वाला ही होता है, कई लोग बहुत ऐसे होते हैं कि दिल से रिश्ते जो बनते हैं ना फ्रेंड्स, वो ऐसे ही बनते हैं कि खुशी एक अलग ही पता चलती है। तब से मैं मानने लगी हूँ, और यशु भी मेरा हो गया था। हो गया मेरा, जब मेरी शादी हुई थी तब यशु 3 साल का था गाइस, 3.5 साल का था। तो मेरे भाई ने मेरे हस्बैंड का तिलक भी किया था, कभी मैं वीडियो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो उसके बाद ही सबसे मुलाकात, यानी यशु मेरे बहुत लकी रहा कि सब भाई जितने थे मासी के मामा के सब सर्कल में आए, सब मुझसे मिले, बातें की, सब कुछ हमारे रिश्ते बने आगे। नहीं तो उससे पहले ना मासी मौसा ना मामा मामियों ने बताया कि ये भाई है ये बहन है, हम लोगों ने खुद ही ये जान पहचान आगे बढ़ाई, और हम आगे भी इस रिश्ते को निभाएंगे दिल से।
यही मेरी मनोकामना भगवान से है कि हम लोग आगे ये रिश्ता दिल से निभाएं। भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि आगे तक हम ये रिश्ता निभाएं। जब हमारी शादी हो जाए, अब मेरी शादी तो हो गई है, लेकिन सब मुझे पूछते हैं, अब उनकी शादी होगी तब मुझे भी पूछना होगा, क्योंकि मैं घर की बड़ी बहन हूँ उनकी, तो सब ऑब्वियसली मुझे पूछेंगे मैं कहाँ खड़ी हो सकती हूँ, कहाँ नहीं खड़ी हो सकती, वो मेरे ऊपर है। तो ये सब पेरेंट्स के ऊपर भी बात रखती है, इसलिए हमें हमेशा अपने पेरेंट्सों से पूछना चाहिए, या पेरेंट्सों की ज़िम्मेदारी है कि वो हमें रिश्तों के बारे में अच्छी बातें या कुछ भी हो बताएं। नोक झोंक इतनी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों से रिश्ते अच्छे बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। तो बच्चों को बच्चों में रहने दीजिए, खुश मिजाज, लड़ाई झगड़ा जो भी करते हैं, भाई बहन है, लेकिन जो रिश्तों के बारे में अच्छी चीज़ें हैं वो बताएं, और बच्चों के दिमाग में अच्छी चीज़ें डालें, बुरी चीज़ें नहीं। और ज़रूर उन्हें बताएं कि उनके भाई बहन कौन हैं कौन नहीं है। बाकी उन बच्चों पे निर्भर है कि वो आगे रिश्ता चलाते हैं या नहीं चलाते। तो गाइस, आज की वीडियो में यही है, रक्षाबंधन एंड मेरे वंश की राखी आ गई। मेरी कोई अपनी बेटी तो है नहीं, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। वंश के बाद से मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, बट मम्मा मेरी बेटी है, वैष्णवी मेरी बेटी है, और इसकी राखी आ गई है वंश के लिए। बहुत खुशी हो रही है। काश वो भी होती या मैं लेके जा पाती, बट मुझे अभी आए 3 महीने ही हुए हैं, इसलिए अभी मैं नहीं जा सकती। वंश की पढ़ाई भी चल रही है, नए स्कूल में नया प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए अभी मैं उसको नहीं लेके जा पा रही हूँ। कोई नहीं, राखी आ गई तो रक्षाबंधन वाले दिन डालूँगी। अभी के लिए मैं रखती हूँ फ्रेंड्स, बाय, धन्यवाद फ्रेंड्स। और प्लीज़ मेरी बातें सुनकर ज़रूर बताएं कमेंट में कि मैंने कुछ बातें गलत कही हो तो भी बताएं, और सही कही हैं तो भी बताएं।